गुस्से में नज़र आते हैं हमेशा, क्या घर में भी ऐसे ही होते हैं? If you are dishonest to people, एक प्ले कार्ड आया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इनका मकसद है ऐसे स्लोगन्स इन्वेंट करना जिसकी वजह से आग लगे। असल में हुआ क्या है कि इन गंदे गलीज नारों की वजह से वीमेन राइट्स के कॉज को नुकसान पहुंचा है। लड़की की ये मर्जी शुरू कब होगी? क्या वो पैदा होगी तब? 2 साल की, 4 साल की, 8 साल की? मुझे डिफरेंट ट्रांसजेंडर्स मिले कि अगर मेरे जिस्म पर मेरी मर्जी होती तो मैं ट्रांसजेंडर ना पैदा वो हो। अच्छी बात नहीं, उसमें उनको भी भटकाया जा रहा है। अच्छी औरत के पास 2 इम्पोर्टेंट मेडल्स हैं, हया के और वफा के। मेरे पास तुम हो, जिसमें आपने एक बार भी नहीं दिखाया कि औरत पर हाथ उठाया गया है। ये दिखा दिया कि आपने बहुत बोल्ड और औरतों के अगेंस्ट एक स्क्रिप्ट लिख दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए इसका मतलब क्या है? दिस पर्टिकुलर गर्ल हु हैज कमिटेड दिस सिन। मैं अपनी औरत को परिंदों की तरह उड़ते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन लिमिट्स के अंदर रह के, शरई और अखलाकी लिमिट्स के अंदर रह के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिरा भट्ट और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज के इंटरव्यू में मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हूँ और मेरे ख्याल से मेरे साथ पहली बार हुआ है। और मेरी बहन अभी मेरे साथ बैठी हुई थी और वो मुझे कह रही थी कि जो इससे पहले एक एंकर के साथ हुआ है तुम्हारे साथ, वो थोड़ी देर बाद होगा। वो क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ पाकिस्तान के नामवर राइटर, प्रोड्यूसर और शायर मौजूद हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। इवन मेरे घर पर तो सब इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए शायद मेरी बहन भी आज मेरे साथ आई है। सो टुडे वी हैव नन अदर देन मिस्टर खलीलुर रहमान विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल अच्छा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर आपसे पहला सवाल तो ये एक्चुअली मुझे पूछना है कि जितने ऑन एयर आप गुस्से में नज़र आते हैं हमेशा, क्या आप घर में भी ऐसे ही होते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ? देखो माहिरा, एक बात मैं आपको बताऊं, ये मैं बात पहले भी कई दफ़ा बोल चुका हूँ। What I know about myself, I'm a very sweet guy. If you are dishonest to me, if you are dishonest to people, if you're corrupt, if you're taking bribe and try to become smart, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। बिल्कुल ठीक है। So if you these 3 faculties you lack, then it's great. I'm talking about Women March. एक प्ले कार्ड आया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो जब ये प्ले कार्ड आया था तो मेरी बहनों के साथ और अम्मी के साथ काफ़ी बहस शुरू हो गई थी। और You were of the view? सर मुझे लग रहा था कि उसमें कोई गलती नहीं है और मेरी अम्मी और बहनें बोल रही थी कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। उसके बाद जब कुछ देर बाद मैंने कुछ और प्ले कार्ड देखे जिसमें था कि लोग बैठ गई ठीक से और खाना मैं गर्म कर देती हूँ, बिस्तरा तुम खुद गर्म कर लो। तो सर उन प्ले कार्ड्स को देखने के बाद मुझे खुद अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो मैं सोच रही थी वो नहीं है, ये वही है जो मेरी अम्मी और बहनें मुझे बताना चाह रही थी। इनको वीमेन राइट्स के जो इनका मंशूर है उससे कोई गर्ज नहीं है। इनका मकसद है ऐसे स्लोगन्स इन्वेंट करना जिसकी वजह से आग लगे। आग किसको लगती है? हमेशा रिलीजियस एलिमेंट्स को, और रिलीजियस एलिमेंट्स इसकी आड़ में पिल पड़े उनके ऊपर। ऐसा जब होता है तो इंटरनेशनल मीडिया जो है फौरन हरकत में आता है। उनको इस बात से गरज नहीं होती कि 9 लाख भारतीय फौज कश्मीर पर चढ़ दौड़े, वहाँ हमारी खातून की, हमारी बच्चियों की, हमारी माँओं की, हमारी बहनों की बेहुरमती करे। किसी ने कोई एक बात की, कभी नहीं करेंगी। ये वो वक्त था, इससे पहले मज़े की बात है, ये मार्च इससे पहले नहीं होता था, वीमेन डे मनाया जाता था। ये मार्च इन्वेंट इसलिए किया गया था कि एक आपका जो वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर कंट्री है, उसके अंदर इतनी शोरशें बपा रखी जाएं कि इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान कभी भी उन असल मसाइल की तरफ ना जाए। असल में हुआ क्या है कि इन गंदे गलीज नारों की वजह से वीमेन राइट्स के कॉज को नुकसान पहुंचा है। मैं वीमेन राइट्स का मानने वाला पक्का दाई आदमी हूँ। अब नज़र उस तरफ जाने की बजाय इन गलीज नारों पर चली गई जो बेहयाई पर मबनी थी। तो मैंने इनसे पूछा, अच्छा फ़र्ज़ करो खलीलुर रहमान कमर ये मान लेता है फ़र्ज़ मुहाल कि ये नारा ठीक है। पहली बात तो एक बात याद रखो, जब आप कोई कोटेशन लेकर आते हैं, जब आप कोई हाइपोथेसिस लेकर आते हैं,
वो अगर जनरली एक्सेप्टेबल और जनरली परसीव नहीं किया जा रहा एज सच, तो इसका मतलब है वो नारा ठीक नहीं है। उसको उसकी शेप चेंज कर दो। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बावजूद मैंने कहा फर्ज कीजिए मैं मान गया कि आपका ये नारा सही है, अब मुझे टाइम टेबल दे दो कि लड़की की ये मर्जी शुरू कब होगी। क्या वो पैदा होगी तब, 2 साल की, 4 साल की, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, 14 साल की, या उस वक्त शुरू होगी जब वो गुनाह करने का काबिल होगी। तो इसका कोई जवाब नहीं था उसके पास। अच्छा, फर्ज कीजिए आप ये भी जवाब दे देते हैं कि हाँ जी ये मर्जी लड़की की उस वक्त शुरू होगी जब वो गुनाह करने के काबिल होगी, तो इसका मतलब है इससे पहले आप बाप की मर्जी मान रहे हैं उसके ऊपर। तो फिर वो सही करते थे, वो पैदा होते ही बेटी को दफना देते थे। मेरी बात समझ रही हैं? बात समझ रही हूँ, बिल्कुल। तो इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। वहाँ पर मुझे डिफरेंट ट्रांसजेंडर्स मिले। उनमें से एक ने मुझे बोला, क्योंकि मैंने भी उनसे यही सवाल किया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, तो उसने आगे से बोला कि अगर मेरे जिस्म पर मेरी मर्ज़ी होती तो मैं ट्रांसजेंडर ना पैदा होती। वो अच्छी बात की उसने, मैं या तो लड़की होती या फिर लड़का होता। कौन चाहता है एग्जैक्टली कि वो बीच में लटका रहे। बिल्कुल। हम मेरी सारी हमदर्दियाँ, मेरी सारी मोहब्बतें उनके साथ, बिल्कुल सर। उनको भी भटकाया जा रहा है। बजाय इससे कि हम उनकी मदद करते, उनकी तरबियत करते, उनको पढ़ाते, उनको मुल्क का एक जिम्मेदार शहरी बनाते, हमने उन बेचारों को ऐसी दौड़ में शामिल कर लिया गया है। इस साल तो एक और भी इससे ज्यादा बेहुदा प्ले कार्ड था जिसको मुझे बोलते हुए थोड़ी क्यों शर्म आ रही है? बोलो, जब तुम देख आई हो तो बोलो उसको, पब्लिक को पता चलना चाहिए। अगर ये पब्लिक को इस तरह ये कहेगा कि मैं बोल नहीं सकती, उनको नाबलद मत रखो। अगर इतना ही तंग कर रहा है तो काट दो। अच्छी औरत के पास 2 इंपॉर्टेंट मेडल्स हैं, हया के और वफा के। ये दोनों माइनस कर दो, औरत प्रोस्टिट्यूट है। इसके अलावा तीसरा नाम नहीं है उसके लिए। फिर वो धंधा करे या जो जी में आया करती रहे, मोरालिटी उनको प्रोस्टिट्यूट डिफाइन करेगी। अब ये मैंने लिखा ऐसे में, जिसको बड़ा तानो तशनी का निशाना बनाया गया कि औरत और मर्द में बुनियादी फर्क ये है कि औरत के पास इनकार करने की काबिलियत है, मर्द के पास नहीं। मैं जब ये बात बोलता हूँ तो ठीक खड़ा अपने आप को भी गाली देता हूँ। मुझे आप बता दीजिए, सड़कों पर जब भी किसी ने थप्पड़, कभी ऐसा हुआ है कि किसी मर्द ने थप्पड़ मारा हो कि कुड़ी मन छेड़ रही थी? नो, नेवर, यू विल नेवर फाइंड इट। ये हमेशा लड़कियों ने किया। ये कैपेबिलिटी टू से नो है। कैपेबिलिटी टू से नो उसको वफादार बनाती है। वफादारी क्या है? जानबूझकर बेवफाई के सारे मौके ज़ाया कर देना। ओके, बिल्कुल ठीक। Should I repeat it? नो सर, मैं तो समझ गई हूँ। जब आप और सबसे ज्यादा मौके किनको मिलते हैं? मर्द ढूंढता है इस मौके को, लड़कियों को मुयस्सर है। ओके? आप जानबूझकर बेवफाई के वो सारे मौके ज़ाया कर देते हो, तो ये मेडल है जो आपके माथे पर सजना चाहिए। अब ऐसी औरत को मैं एक ऐसी रंडी के साथ बराबर बैठा दूंगा, ये नहीं होने वाला ना। ये किसी और यहाँ भी और वहाँ भी, मैं तुम्हें बताऊं, वहाँ भी उन्होंने कोई रेड लाइट एरिया का नाम अलामा का इकबाल टाउन नहीं रखा हुआ या हाजीपुरा नहीं रखा हुआ। वो रेड लाइट एरिया है, डिस्क्रिमिनेटेड। ये वो शान थी औरत की। और जब औरत के पास ये हया और वफा होती है तो मर्द का कद उसके पैर से ऊपर नहीं होता, याद रखिएगा। और रंडी को हम पैरों में मसल देते, वो मर्दों को अब समझ आया? 35-36 औरतें हैं जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं, तो वो आपकी अगर अच्छी कहानी भी है, मेरे पास तुम हो, जिसमें आपने एक बार भी नहीं दिखाया कि औरत पर हाथ उठाया गया है या औरत के साथ कोई ज्यादती हुई है। औरत जो करिए वो अपनी मर्जी से करिए, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू सर। लेकिन वो कुछ औरतों ने उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लेकर ये दिखा दिया कि आपने बहुत बोल्ड और औरतों के अगेंस्ट एक स्क्रिप्ट लिख दिया है। ये मैं बताता हूँ, एक बड़ा पुरानी ना एक आयत है एक, तो एक शादियों में जाओ ना, हमारे जो खानदानी शादियाँ होती हैं उसमें एक बंदा होता है जिसने कोई ना कोई गंद डालना होता है। वो हमेशा होता है। अब तुमने विटनेस किया होगा, भले तुम जितने भी पढ़े लिखे हो, एक बीच में ऐसा कोई शुद्ध नहीं होता है
तो वो एक हिकायत है कि एक बंदा ना इसी तरह ना, अब उसको कोई मौका नहीं मिल रहा था कि वो बात हो तो वो लड़े, तो उसने जाके ना छत पे तो पैर को जोर जोर से छत पे मारना शुरू कर दिया। तो नीचे से किसी ने कहा, ए कौन है? कहता अच्छा होना सी कौन हो गए हैं? ये शुद्धनियाँ वही हैं 35-36 जो है। पहले तो इन सारी घटिया औरतों को डायलॉग ही याद नहीं था। अच्छा। मैंने बार बार चीखा कि भैया जब मैं औरत की बात करता हूँ तो जनरलाइज करता हूँ। डायलॉग था और ये पूरा डायलॉग इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। इस 2% की लड़की के लिए इसका मतलब क्या है? दिस पर्टिकुलर गर्ल हु हैज कमिटेड दिस सिन। तो उसका मतलब औरत नहीं था। सर उसी ड्रामे में एक फीमेल एक्ट्रेस थी जो लास्ट ईयर नजर आई थी, उन्होंने वो मैं समझाता हूँ। जी सर। ये जो 2 छोटे छोटे रोल होते हैं ना जी, उनमें मैं दखल अंदाज नहीं करता। ठीक है। तो वो अगर मुझे पता होता, देखो ना सबसे बड़ी तो बेशर्मी ये है बिल्कुल कि आप लव मैरिज करें और उसके बाद कहें कि मुझे तो बंदाई पसंद ही नहीं है। आप पहले तो दुआएं कराती हैं, मैं आपको बताऊं दुआएं कराई जाती हैं कि खलील और मान कमर का स्क्रिप्ट मिल जाए हमें। फिर आपको कास्ट कर लिया जाता है और आप शुक्र खुदा का करें कि खलील और मान कमर को आपका पता नहीं था, वरना किसकी जरूरत थी आप कास्ट होती। बिल्कुल। तो अगर आपके अंदर इतना शर्म हया गैरत नाम की कोई चीज थी तो आप चलते हुए सीरियल को छोड़ती। मैं आपको सैल्यूट करता। सर उसी ड्रामे में एक और एक्ट्रेस हैं, ये मैं किसी और, मुझे बिल्कुल उनका नाम नहीं पता। लास्ट ईयर उन्होंने एक प्ले कार्ड उठाया हुआ था कि लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ। उसका नाम बता दो मुझे। सर मुझे नाम नहीं पता। अच्छा अभी मैं आपको बताता हूँ, ये भी आप सारे ऑन एयर भी सुन लेंगे। जब ये सारा वाकया हुआ तो जब मेरी फ्रेटर्निटी के लोग बोले बीच में, तो मैंने अपने एसोसिएट की ड्यूटी लगाई कि इनके सबके नाम लिख लो। ओके। और मैंने हुमायूं, सईद और नदीम को बोल दिया कि मुझे जो लिस्ट ऑफ एक्टर्स दी जाए ना उसमें कभी इनके नाम ना हो। और मैं आपको गारंटी करता हूँ जिन जिन लोगों ने किसी ने मेरे खिलाफ बोला हो मैं माफ़ कर देता हूँ। ओके। ये एक बड़ा ही मॉरल रिलीजियस कॉज था जिस पर वो कुत्ते की तरह भौंके। उनके अंदर गैरत है, शर्म है, इंसानियत है। तो पहले तो उनको अगर कभी मेरा स्क्रिप्ट पहुँच जाए तो करना नहीं चाहिए। और अगर ये मुझे पता चल गया तो वो प्ले चलते हुए रुकेगा, मैं आपको बताऊँ। तो मुझे उन्होंने आया कहा खलील साहब आप बड़े आदमी हैं। हाँ मैंने कहा मुझे पता चल गया क्या हो रहा है। अब फ्रेटर्निटी में पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा था। कुछ कुत्ते भौंके, फिर उनको पता चला नहीं हमारा भौंकना तो भौंकना है। तो फिर मैं बोला नहीं खलील साहब आप बहुत बड़े आदमी। अच्छा मैंने आगे मैंने कहा तुम नहीं बोला नहीं आपको पता ही नहीं आप कितने बड़े आदमी। मैंने कहा मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ नदीम कि मैं इन लोगों को माफ़ करूँगा, याद रख। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा डर भी अब थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक ख़त्म। आप ऐसे बच्चों वाली बातें करते हो। एंड सर मैं चाहूँगी एंड पर जितने भी देखने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, आपके फैंस हैं, उनके लिए कोई मैसेज देते हैं। मैं अपनी औरत को परिंदों की तरह उड़ते हुए देखना चाहता हूँ, विद ऑल लिबर्टी, विद ऑल पावर, विद ऑल एम्पावरमेंट, लेकिन लिमिट्स के अंदर रह के, शरई और अखलाकी लिमिट्स के अंदर रह के। आई वॉन्ट my women should not be cheating in bonding. Even I want it. My men should not be cheating in bonding. And that's it. Stay blessed. थैंक यू सो मच सर। हमें आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा है और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह।